बहुत शुक्रिया। इस छोटे से बच्चे को बड़ी मुबारकबाद। छोटे छोटे बच्चों के जो परफॉर्मेंस है उन्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। किसी का एक शेर है कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो इन बच्चों को बड़ी मुबारकबाद। लगातार इनाम ऐसे बट रहा है जैसे हिंदुस्तान में लंगर चलता है, तो बड़ी मुबारकबाद। लेकिन मैं बैठा बैठा सोच रहा था नीचे कि हर साल एक आध इनाम यूनुस भाई की तरफ क्यों चला जाता है, पता नहीं क्या वजह है जो भी हो। लेकिन किस्मत बहुत अच्छी है कि इन्हें मेरी तरफ से दिखी मुबारकबाद। मुझे फिर से हुक्म हुआ है, थोड़ी देर आप मन से माहौल बना देंगे तो कुछ बेहतर सुना दूंगा इंशाल्लाह। अब शायद आप सुनने के मूड में आए हैं थोड़ा सा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, 7 समंदर पार आप यहाँ बैठे हैं, मैं इतनी दूर से आपके बीच आया हूँ, पढ़ता हूँ सुनेगा। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको, मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको, तुम्हारे गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। तुम्हारे गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। और किसी ने टूटते सपने बिखरती शाम भेजा है। किसी ने टूटते सपने बिखरती शाम भेजा है। किसी ने अपनी आंखों का छलकता जाम भेजा है। हमारी ईद को रंगीन करने अब तो आ जाओ। हमारी ईद को रंगीन करने अब तो आ जाओ। किसी ने आंसुओं के साथ ये पैगाम भेजा है। किसी ने आंसुओं के साथ ये पैगाम भेजा है। किसी ने आंसुओं के साथ ये पैगाम भेजा है। याद करें वो मंजर 10, 15, 20 साल पहले। आप सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं कहीं ना कहीं गांव से आए। वैश मंदी साहब बैठे हैं, 45 साल पुराना रिश्ता है इनका इस शहर से। मैं उनसे बहुत सारा कुछ भटकल के बारे में जान रहा था। मुझे लगा कि सबके मन में गांव बसता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, शायद आपको जोड़ सकूं उस गांव की मिट्टी से। किसी ने आंसुओं के साथ ये पैगाम भेजा है। और किसी के हाथ का कंगन खनकना भूल बैठा है। किसी के हाथ का कंगन खनकना भूल बैठा है। कोई सिंगार करके भी महकना भूल बैठा है। कोई सिंगार करके भी महकना भूल बैठा है। चले आए हो जब से छोड़कर तन्हा किस
अब उसके सर का चल भी सरकना भूल बैठा है। अब उसके सर का चल भी सरकना भूल बैठा है। और बहुत एहसासों से जुड़े हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं वो 10-20 साल पीछे लौट जाएं, उनकी जिंदगी में भी ऐसा कोई ना कोई मौका गुजरा रहा होगा, याद आए तो मेरे एहसास से जुड़िएगा। पढ़ता हूँ। चले आओ किसी की जुल्फ का बादल बुलाता है। चले आओ किसी की जुल्फ का बादल बुलाता है। तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है। बुलाती है किसी की संदली बाहों की बेचैनी। बुलाती है किसी की संदली बाहों की बेचैनी। किसी की आंख का भीगा हुआ काजल बुलाता है। किसी की आंख का भीगा हुआ काजल बुलाता है। और इस तसलसल के आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि किसी की शौक और चंचल अदाओं ने बुलाया है। तुम्हारे गांव की पागल हवाओं ने बुलाया है। तुम्हारे गांव की पागल हवाओं ने बुलाया है। हमेशा ढूंढती है तुमको बूढ़े बाप की आंखें। हमेशा ढूंढती है तुमको बूढ़े बाप की आंखें। चले आओ तुम्हें माँ की दुआओं ने बुलाया है। चले आओ तुम्हें माँ की दुआओं ने बुलाया है। बहुत शुक्रिया, आप मेरे एहसासों से जुड़े, आप वहां तक पहुंच सके मैं जहां तक आपको पहुंचाना चाहता था। एक जी मैं वो नज़्म पढ़ने चल रहा हूँ इंशाल्लाह। अब बहुत प्यार से सुनते हैं। पीछे जो मेरे दोस्त कसम खा के बैठे हैं कि दाद वाद नहीं देंगे, सिर्फ शिरकत करेंगे, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप एक प्रोग्राम में बैठे हैं, महफिल में बैठे हैं, कब्रिस्तान में नहीं है। आप दाद वाद दे सकते हैं, अच्छा रहेगा। आप दाद वाद देंगे तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा माहौल बन सकेगा। किसी का शेर है कि अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और यही सब सोच करके ही हमें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। मेहमान लौटाए नहीं जाते। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस थोड़ा सा और माहौल बनाएं, थोड़ा सा और कोशिशें करें। इस शाम को, इस रात को यादगार बनाने की कोशिश करें। आज तो मुझे यूनुस साहब ने शायर बना के खड़ा किया। पिछले दिनों मुझे उत्तर प्रदेश में मुर्गी पालन केंद्र का अधिकारी बना दिया गया। जिस दिन से अधिकारी बनाया गया, यूनुस भाई सारी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। थकार के मैनेजर ने मुझे बुलाया, कहा इमरान साहब ऐसे रहा तो कैसे काम चलेगा, नौकरी से निकल जाएंगे आप तो। मुझे गुस्सा आया, मैं शाम को दड़बे में पहुंचा। मैंने मुर्गियों से कहा, सुनो मैडमो, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। अगर कल सारी मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं सबका नाम सत्य करवा दूंगा। धमकी देके लौट आया। सुबह जाके देखा सारे दड़बे में 2-2 अंडे, एक दड़बे में खाली एक अंडा। मैंने उसकी मुंडी पकड़ के उठाया। मैंने कहा, क्यों रे तेरी हिम्मत, तूने मेरा हुक्म नहीं माना? उसने कहा, साहब ये तो आपका डर था जो मैंने एक अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। तो ये होता रहता है। आप थोड़ा सा माइक का बेस थोड़ा सा बेहतर करें, थोड़ा सा बेहतर कर दें माइक का बेस। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके सामने अपना दिल खोल के रख सकूं, कलेजा निकाल के रख सकूं। एक नज़्म जिसके लिए खास तौर से
मदरसों की हुक्म है। उससे पहले एक बहुत छोटी सी नज्म पढ़ दूं। मैं वो नज्म आप सबका हुक्म है जरूर पढ़ूंगा, लेकिन एक नज्म पढ़ता हूँ। दिल्ली का एक गैंगरेप के बाद आसाराम साहब का सच, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जो औरत जात है उसके लिए एक नज्म पढ़नी चाहिए। मैं किसी खास को डेडिकेट नहीं कर रहा हूँ ये नज्म, लेकिन पूरी औरत जात के लिए एक नज्म पढ़ता हूँ। हम आप हमारा ईमान, हमारा यकीन जो सोचता है, मैं उसे नज्म बना के पेश करता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। टिपिकल भाई सुनेगा। टिपिकल भाई ने बहुत देर सुनाया। मैं तो सोच रहा था कि मुसलसल इन्हीं को सुना जाए, क्योंकि मैं तो जवान हूँ, अगली साल भी आ सकता हूँ, इनकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा था कि अच्छा रहेगा। और ऊपर से वकील आदमी है, वकीलों के मामले में हमें बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं इलाहाबाद का हूँ, हाई कोर्ट है वहाँ पे, ये वकील आदमी है माशाल्लाह। पिछले दिनों मेरे इलाहाबाद में एक वकील को एक कुत्ते ने बहुत जोर से दौड़ा लिया। अब वकील साहब भागे बहुत देर भागे, कुत्ता पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तो एक चबूतरा देख करके चुपचाप चबूतरे पे बैठ गए। तो थोड़ी देर सांस लिया, कुत्ता वहीं बैठ गया, जा ही नहीं रहा था। वकील साहब ने बहुत देर उसको घूरा और कहा, बेटा अगर तेरे ऊपर एक भी मुकदमा होता तो मैं तुझे बताता कि वकील की अहमियत क्या होती है। तो इनकी अहमियत का हमें एहसास है। बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से इन्होंने सुनाया। आप बहुत मूड में हैं, पीछे जो दोस्त हैं वो भी थोड़ा सा खुले। इस रात को बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। आपने 7 समंदर पार इतना प्यारा सा माहौल बनाया। नज़्म पढ़ता हूँ, सुनेगा। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है। तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। थोड़ा सा पीछे जो लोग हैं, थोड़ा सा बेदार पढ़ता हूँ। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है। तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है। इन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है। इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है। तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है। इन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है। जिस वक्त दामिनी गैंगरेप के बाद पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर था, मैंने पूरे हिंदुस्तान में छोटी छोटी जगहों पे ये नज्म पढ़ी। मुझे बहुत समझाया गया कि इमरान साहब आप इतना खुल के मत बोला करिए, डरा करिए, परेशान हो जाएंगे। तो मैं बड़ी हिम्मत के साथ कह देता था कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं मुंबई था एक मुशारे में, तो हिंदुस्तान के एक बड़े मिनिस्टर वहां बैठे हुए थे। मैंने एक नज्म पढ़ी, ये नज्म का एक बंद उनके सामने रखा और मैंने कहा मैं चाहता हूं आप इसे अपने आला कमान तक पहुंचाएं और अगर इसे इंप्लीमेंट कर सके तो बेहतर होगा। एक सुझाव देता हूं, पढ़ता हूं, सुनेगा। इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है कि मासूम सीख बच्ची पर ढाया गजब भेज कर देखो ना। मासूम सीख बच्ची पर ढाया गजब भेज कर देखो ना। तब भेज नहीं पाए तो क्या
उनको अब भेज के देखो ना, तब भेज नहीं पाए तो क्या, उनको अब भेज के देखो ना, बेहतर इलाज के लिए दामिनी को सिंगापुर भेज दिया, बेहतर इलाज के लिए दामिनी को सिंगापुर भेज दिया। अब कड़ी सजा के लिए इन्हें भी अरब भेज कर देखो कि कानून वहां पर, यहाँ की मिट्टी में जो महसूस करता हूं, मैंने पूरे हिंदुस्तान में ये सदाएं दी हैं कि कानून वहां पर लेके खुदा का नाम सजा दे सकता है, इन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें, आपने बहुत प्यार से सुना। एक नज्म जिसके लिए खास तौर से मुझे हुक्म है, मदरसे की नज्म, जिसकी वजह से मैं पूरे हिंदुस्तान में जाना पहचाना गया, आप तक आया। मैं कभी मदरसे में मेरी कोई पढ़ाई का सिलसिला नहीं रहा, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का विद्यार्थी हूँ, हिंदी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अल्लाह को जब काम लेना होता है तो चींटियों से काम ले लेता है। उसने मुझ जैसे एक छोटे से बच्चे से एक नज्म कहलवाई, और आज तो अल्लाह ने उस नज्म से इतनी गुमनाम सी शोहरत दी कि कभी कभी ट्रेनों में सफर करता रहता हूँ, कभी कभी बहुत सारी गुमनाम सी जगहों पर लोग मुझी को मेरी नज्म सुना के कहते हैं कि अगर मुशायरे का शौक है तो कभी इसको सुनना बहुत अच्छा पड़ता है। तो उस पर लगता है कि अल्लाह ने लोगों तक पहुंचा दिया। मैं पढ़ता हूँ कि पिछले 4 साल से इस नज्म को हिंदुस्तान के हर उस बड़े इंसान के सामने मैंने पढ़ा जिनकी निगाहें हमारी तरफ तिरछी रही, और बड़ी दमदारी के साथ मैंने आपकी आवाज उनके सामने रखी। इस देश की मीडिया ने पिछले 15 साल में एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि मदरसे टेररिज्म के अड्डे हैं, मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है। भटकल एक ऐसी जगह है जहां मैंने सुना है कि बहुत सारे मदरसे हैं। मैं उन दीवारों की जो चीख है उसको महसूस करता हूँ, नज्म पढ़ता हूँ, आपकी अदालत में रखता हूँ, सुनेगा, पढ़ता हूँ, सुनेगा। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मुझे ऐसा लगे कि मैं हिंदुस्तान में खड़ा होकर के पढ़ रहा हूँ, भटकल में खड़ा होकर पढ़ रहा हूँ। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया या बहुत बड़ा बदलाव आ गया इस नज्म के बाद, लेकिन एक बहुत छोटा सा वाकया आपको सुनाता हूँ कि एक बार एक जंगल में बहुत भयानक आग लगी थी। जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक छोटी सी गौरैया अपना जलता हुआ आशियाना देख रही थी। उसे पता नहीं क्या सूझा कि वो उड़ करके पड़ोस के एक तालाब पे गई, अपनी चोंच से 2 बूंद पानी उठाया, आग के ऊपर उड़ती हुई आई और 2 बूंद पानी डाल करके फिर वापस गई, फिर 2 बूंद पानी ले आई, फिर गई, फिर ले आई। ये करके करके जब वो कई बार आई गई तो थक गई, पड़ोस के डाल पे बैठ कर सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने उससे कहा, क्यों रे गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे इस 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को मेरा जवाब समझिएगा। गौरैया ने कहा कि मुझे ये पता है कि मेरे इस 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे ये पता है कि कल जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक तरफ पूरा मीडिया खड़ा है, एजेंसियां खड़ी हैं, लेकिन हमें सच बोलना है, हमें हक बोलना है और तलवार की नोक पे बोलना है। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मुहब्बत होती, और मुहब्बत होती।
कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 57 से 47 तक न जाने कितनी कुर्बानियां, लेकिन हमारी भी गलती यह रही कि हमने अपने बच्चों को अपनी तारीफ नहीं बताई, अपना इतिहास नहीं बताया। एक नया इतिहास गढ़ा गया इस देश में। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। दिल्ली वालों, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है। उन्हें कंधे पे बिठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। यह कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं। मैं पढ़ता हूँ कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिनाता हूं जिनकी शुरुआती तालीम मदरसों से हुई है। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है, तो कैसे किया जाए। हम लड़ रहे थे उस वक्त क्योंकि हुकूमत हमसे छीनी गई थी। हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके इस बात के गवाह हैं मेरे इस बंद के। मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ कहा उसे एक तरफ रखता हूँ और ये एक बंद आपकी अदालत में रखता हूँ और चाहता हूँ कि कोई हाथ खामोश न रहे। पढ़ता हूँ, सुनेगा कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान चलाए। अगला मिसरा आपके ईमान को बुलाता है कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान चलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान चलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से,
मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत मुबारकबाद दूंगा मैं इस पूरी कम्युनिटी को कि आप अपनी जड़ों से इस कदर जुड़े हुए हैं कि आप सात समंदर पार भी आकर के आज भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी हो रही है। और काश पूरे हिंदुस्तान में जो हमारी जो कौम है उसमें जो लोग हैं, काश आपके ये जो उसूल है इसे अडॉप्ट कर सकते तो बहुत एक अजीब सा हिंदुस्तान दिखाई पड़ता। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा आप सारे लोगों को। साहब इतनी दूर से हमारे सबके बीच आए, इधर फारूक साहब बैठे हैं, अमीर भाई बैठे हैं, शाद साहब सुबह लेने गए थे, मुझे बहुत मुबारकबाद। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ दोस्तों, बस एक बात कहता हूँ। जी जी वो सब भी पढ़ दूंगा माशाल्लाह। यूनुस भाई ने ऐसे ऐसे लोग छोड़ रखे हैं कि 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेने का हुनर आता है माशाल्लाह, कमाल है। बस आप जैसा चाहेंगे वैसा इंशाल्लाह सब कुछ सुनाऊंगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है बहुत आकर के। आदतें चलती रहती है। वो हमारे यहाँ एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो सुहाग के स्टेज पर बैठ करके अपनी बीवी से बोला कि बहन जी जरा और कसको 2 सवारी और बैठेंगे। तो आदतें चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप पैसे बुलाएंगे, मैं जाऊंगा फिर आऊंगा, चलता रहेगा सिलसिला। भी तो बहुत देर तक एक दूसरे के खून पीने हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी सोच करके आए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ। मैंने कहा कि बहुत क्रिटिसाइज किया इस देश की मीडिया ने भी, मुझसे कहा गया कि आप गलत लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके पास मंच है, आपके पास भीड़ है, तो आप ऐसी बातें स्टेज से क्यों करते हैं। मैंने बहुत सलीके से उनसे कहा कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने की हैसियत से ये नज़्म पढ़ता हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। वो कहते हैं वहाँ हथियार मिलता है, वो कहते हैं वहाँ टेररिज्म पढ़ाया जाता है। मैं बताता हूँ क्या मिलता है वहां पर। अगर लगे कि आपके मन में जो दर्द था पिछले 50-60 सालों का, उसे एक बच्चे ने शब्द दे दिया, तो मेरे दर्द से अपना दर्द जोड़ करके मुझे विदा करिएगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। क्या मिलता है वहां पर कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। एक एक शख्स आमीन कहेगा इस मिसरे पर कि फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इमरान भाई।